गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 11th चैप्टर 11th बी चैप्टर कोनिक सेक्शंस की एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड सर्कल्स कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम कोनिक सेक्शन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कोनिक सेक्शन होता क्या है? स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन है, और हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है एल। जब मैंने इस स्ट्रेट लाइन और ये वर्टिकल लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, तो ओ पॉइंट को हमने फिक्स पॉइंट बोल दिया। दिस इज फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। जब ये लाइन एल रोटेट करेगी अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, यानी ये पॉइंट हमारे पास फिक्स रहे, जब इसके अराउंड रोटेट करेगी, ये इस तरह से रोटेट करेगी। जब इस तरह से रोटेट करेगी यानी नीचे से इस तरह से हो जाएगा और ऊपर से भी इस तरह से, यानी हमारे पास इस तरह से रोटेट करेगी। सपोज हमारे पास ये दोनों फिक्स लाइन है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। जब ये इसके अराउंड रोटेट करेगी पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से रोटेट करेगी। तो आप देखोगे कि जी जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो हमारे पास एक कोन मिलेगा और नीचे वाले सरफेस पे भी एक कोन मिलेगा। हमें सरफेस प्राप्त होगा, हमें जो एक सरफेस मिलेगा जो किस तरह का सरफेस होगा, डबल कोन, डबल राइट सर्कुलर कोन वाला सरफेस मिलेगा। यानी एक कोन ऊपर बनेगा और एक कोन नीचे बनेगा। जब आप इस जो एल लाइन है इसको आप फिक्स पॉइंट के अराउंड आप रोटेट करोगे, वो इस तरह से हमारे पास डबल कोन सरफेस मिलेगा। और इन जो दो कोन हैं अलग अलग हमारे पास, एक जो ये फिक्स पॉइंट है इसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट ओ है, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। जो ऊपर वाला कोन है उसको बोलेंगे नेप्ड, और नीचे वाले कोन को ही नेप्ड। तो ऊपर वाले कोन को बोलेंगे अपर नेप्ड और नीचे वाले कोन को बोलेंगे लोअर नेप्ड। यानी डबल नेप्ड कोन मिला वाला सरफेस मिला हमें। ये डबल नेप्ड हो गई ना, एक दो, यानी डबल राइट सर्कुलर कोन मिला है स्टूडेंट्स हमारे को। अब जो ये फिक्स लाइन थी हमारे पास, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, फिक्स लाइन, वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ कोन। ये क्या है? इस कोन की क्या है? एक्सिस है। और जो लाइन इस पॉइंट के अराउंड रोटेट की थी, जिसने इस सरफेस को बनाया है, यानी डबल राइट सर्कुलर कोन के सरफेस को बनाया है, यानी ये लाइन रोटेट की थी, ये वाली एल लाइन, इस लाइन के रोटेट होने से हमें डबल राइट सर्कुलर कोन का क्या मिला? सरफेस मिला। तो इस लाइन ने इस सरफेस को जनरेट किया, यानी इस लाइन को एल इसको बोला जाएगा जो ये रोटेट हो रही है, ये वाली और ये वाली। तो ये यानी है तो एक ही लाइन, तो इस लाइन को बोला जाएगा जनरेटर। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो ये कोनिक है, हमारे पास दोनों साइड हमारे पास डबल नेप्ड कोन है, तो जो बेस ऑफ द कोन है वो क्या है? सर्कुलर है। और जो सर्कुलर पार्ट है इसकी पैरामीटर को हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोन। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोन। और जो एंगल हमारा एक्सिस के साथ जनरेटर का जो एंगल बनेगा, यानी लाइन ऑफ जनरेटर है, इसका जो एक्सिस के साथ एंगल बनेगा हम उसको कहेंगे वर्टेक्स एंगल। तो इस एंगल को हम कहेंगे स्टूडेंट्स वर्टेक्स एंगल। तो अब हमारे पास कोनिक सेक्शन क्या है? इफ ए प्लेन इंटरसेक्ट डबल राइट सर्कुलर कोन, अगर एक कोई प्लेन डबल राइट सर्कुलर कोन इस कोन को इंटरसेक्ट करता है, ये डबल राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करता है, वी गेट टू डायमेंशनल कर्व ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमें टू डायमेंशनल कर्व मिलेगी डिफरेंट टाइप्स की। दीज कर्व आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। इन कर्व को कहेंगे कोनिक सेक्शन। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है हमारे पास एक फ्लैट सरफेस, यानी इस तरह का सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस होता है हमारे पास। दिस इज प्लेन। ये देखिए एक प्लेन है, ये वाला, ये देखिए ये वाला ABCD, ये क्या है? एक प्लेन है। तो जब कोई प्लेन डबल राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करेगा तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल कर्व मिलेगी, जिसको हम कहेंगे कोनिक सेक्शन। और दीज कर्व आर ऑफ द थ्री टाइप्स। एक होगी हमारे पास इलिप्स, एक पैराबोला और एक हाइपरबोला। कब इलिप्स मिलेगी, कब पैराबोला मिलेगी, कब हाइपरबोला मिलेगी, ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब ये हमारे पास जो प्लेन है, प्लेन का
एक्सिस के साथ, ये है इसकी एक्सिस, ये किसकी एक्सिस है स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट सर्कुलर कोन की एक्सिस है। जब प्लेन है, जो ये प्लेन है हमारे पास, इज परपेंडिकुलर टू व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कोन, तो हमारे पास जो सरफेस ऑब्टेन होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा, आप कट करके देखना, आप इस कोन को इस तरह से कट करके देखना, हमारे पास एक कोन आएगा डबल राइट सर्कुलर कोन। जब उसको आप 90 डिग्री के एंगल पे कट करोगे तो आप उसके ऊपर देखोगे तो एक सर्कल बनेगा। ये देखिए ये कोन है, जब इसको आप 90 डिग्री पे बिल्कुल इस तरह से कट करोगे तो आप देखोगे ऊपर एक सर्कुलर कर्व बनेगी। तो यानी जब ये, यानी जो हमारे पास क्या है, प्लेन है, प्लेन का एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा, तो हमारे पास जो सरफेस ऑब्टेन होगा वो कौन सा सरफेस ऑब्टेन होगा स्टूडेंट्स, हमें कौन सा सरफेस मिलेगा, वो मिलेगा हमें सर्कल का सरफेस। यानी यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये सर्कल बनेगा। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये प्लेन है, आ गया फिर अगेन, इस प्लेन ने जब इस डबल सर्कुलर कोन को इस तरह से कट किया ताकि जो ये प्लेन का एंगल है एक्सिस, ये एक्सिस है, देखिए एक्सिस के साथ जो प्लेन का एंगल है उसको हमने बीटा बोल दिया, और जो वर्टेक्स एंगल है वो अल्फ़ा। जब हमारे पास जो प्लेन का एक्सिस के साथ एंगल है वो वर्टेक्स एंगल से ज़्यादा रहे, यानी अल्फ़ा से ज़्यादा रहे जो बीटा है, तब हम क्या कहेंगे, जो सरफेस ऑब्टेन होगा, ये हमारे पास कौन सा सरफेस ऑब्टेन होगा स्टूडेंट्स, दिस इज इलिप्टिकल सरफेस, यानी इलिप्स का सरफेस। जब हमारे पास कोन है, जब हम उसको इस तरह से कट करेंगे ताकि हमारे पास जो ये वाला एंगल है, जो प्लेन का एंगल है एक्सिस के साथ, कोन की एक्सिस ये है स्टूडेंट्स, ये एक्सिस ऑफ कोन है, और प्लेन का एंगल एक्सिस ऑफ कोन के साथ है, वो वाला एंगल इसके वर्टेक्स एंगल से अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारे पास कौन सा सरफेस मिलेगा, हमें इलिप्स वाला सरफेस मिलेगा। वो यानी इस तरह से हमारे पास ऊपर एक कर्व मिलेगी, ये 2 डायमेंशनल कर्व मिलेगी, यानी कौन सी कर्व है, ये इलिप्स की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इलिप्स मिला। अब जब हमारे पास हमारे पास जो प्लेन है, प्लेन इस तरह से कट करे ताकि जो ये इसका एंगल है, ये देखिए प्लेन का एंगल है, ये प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन का एंगल है एक्सिस के साथ, ये प्लेन का एंगल है, और ये है वर्टेक्स एंगल। जब प्लेन का एंगल एक्सिस के साथ, कोन की एक्सिस के साथ, और वर्टेक्स एंगल ये दोनों इक्वल रहे, यानी व्हेन एंगल ऑफ प्लेन विद एक्सिस इज इक्वल टू वर्टेक्स एंगल, जो हमारे को सरफेस मिलेगा वो इस तरह का सरफेस मिलेगा स्टूडेंट्स, आप कट करके देखना, तो वो हमारे को इस तरह का सरफेस मिलेगा जिसको हम बोलेंगे पैराबोलिक सरफेस। यानी हमें क्या मिलेगा, पैराबोला। यानी कब, जब वर्टेक्स एंगल किसके इक्वल होगा, जो प्लेन का एंगल रहेगा एक्सिस के साथ, तब हमारे को कौन सा सरफेस मिलेगा, पैराबोला। और स्टूडेंट्स जब हमने प्लेन को इस तरह से कट किया ताकि जो ये प्लेन का, ये देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन का जो हमारे पास ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, ये प्लेन की, ये देखिए प्लेन का एंगल है किसके साथ, एक्सिस के साथ, ये बीटा है और ये अल्फ़ा है, यानी वर्टेक्स एंगल है। जब बीटा इज लेस देन अल्फ़ा, यानी व्हेन, और हम ये कह सकते हैं बीटा इज लेस देन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा या बीटा इज लेस देन अल्फ़ा। यानी जब बीटा क्या है, प्लेन का किसके साथ एंगल है, एक्सिस के साथ, और अल्फ़ा क्या है हमारे पास, वर्टेक्स एंगल है। जब अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा हो तो हमारे पास जो सरफेस मिलेगा, वो हमारे पास जो सरफेस मिलेगा वो इस तरह का सरफेस मिलेगा स्टूडेंट्स, हाइपरबोला। ये इधर भी एक कर्व बन गई और ये इधर भी एक कर्व बन गई, तो ये कौन सा सरफेस है, हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई यानी हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स, इन तीनों को क्या बोलेंगे हम, कोनिक्स। क्योंकि हमें कोनिक सेक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें ये कोन से ऑब्टेन हुए हैं, ये सरफेस कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं, कोन से ऑब्टेन हुए हैं। जब कोन पे हमने प्लेन को इंटरसेक्ट करवाया तो हमें जो सरफेस मिले, हमें जो सरफेस ऑब्जर्व हुए वो कौन से हुए, कोनिक सरफेस ऑब्जर्व हुए, यानी कोन से हमें जो सरफेस मिले उसको बोलेंगे हम कोनिक सेक्शन। तो दैट्स वाई हम
इन पैराबोला, हाइपरबोला और जो हमारे पास इलिप्स है, इनको क्या बोलते हैं हम? कोनिक सेक्शंस। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं डीजेनरेशन ऑफ कोन। डीजेनरेशन ऑफ कोन मीन्स कोन जब नहीं बनेगा, यानी कोनिक सेक्शन जब हमारे पास नहीं बनेंगे। स्टूडेंट्स कब नहीं बनेंगे कोनिक सेक्शन? व्हेन प्लेन इंटरसेक्ट थ्रू द वर्टेक्स। तो इलिप्स हमारे पास बन जाएगा पॉइंट। ये देखिए, जब हमने प्लेन को वर्टेक्स से थ्रू इंटरसेक्ट करवाया तो इलिप्स हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। और पैराबोला, पैराबोला हमारे पास ये लाइन बन जाएगा। पैराबोला बिकम ए लाइन, यानी इलिप्स नहीं बनेगा हमारे पास, यानी डीजेनरेशन ऑफ कोन मीन्स कोनिक सेक्शन नहीं बना, यानी पॉइंट बनेगा। पैराबोला जब इंटरसेक्ट कब बनेगा स्टूडेंट्स? जब हमारे पास जब प्लेन इंटरसेक्ट करेगा कहाँ से? वर्टेक्स के थ्रू। तो पैराबोला बिकम ए लाइन, पैराबोला एक लाइन बन जाएगा। और हाइपरबोला बिकम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, और हाइपरबोला क्या बन जाएगा? टू इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा। कब? जब प्लेन इंटरसेक्ट करेगा थ्रू वर्टेक्स। तो ये था स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बारी बारी पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, इलिप्स क्या है, इन सब की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक्चुअल में होता क्या है ये। अब स्टूडेंट्स हम कोनिक सेक्शन की मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। वैसे मैंने आपको कैसे डबल नेप्ड कोन से यानी डबल राइट सर्कुलर कोन से हमें कोनिक सेक्शन मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब कोनिक सेक्शन में हम लोग जितने भी कोनिक सेक्शन होंगे मीन्स पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सब में हमारे पास एक होगी फिक्स स्ट्रेट लाइन और एक होगा फिक्स पॉइंट। तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट which move in a plane such that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its distance from a fixed straight line is called a conic section. Locus of a point, ये plane है। Locus of a point, एक point इस तरह से मूव करेगा। Locus of a point means एक point इस तरह से मूव करे ताकि such that its distance, उसका distance from a fixed line and from a fixed point इज इन ए कॉन्स्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। एक फिक्स पॉइंट होगा और एक हमारे पास फिक्स लाइन होगा, तो वो पॉइंट इस तरह से मूव करे ताकि उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से जितना है उसका रेशो करेंगे हम फिक्स लाइन से। मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है यानी सपोज करो एफ है और ये फिक्स लाइन है एल, तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का डिस्टेंस, पी पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इसका रेशो निकालेंगे और वो रेशो क्या रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट रेशो रहेगा। देखिए, दी लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन, यानी एक पॉइंट इस तरह से मूव करे ताकि उसका जो डिस्टेंस रहेगा फिक्स पॉइंट से इज इन ए कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, यानी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशो फिक्स लाइन के डिस्टेंस के रेशो के साथ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो उसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स कोनिक सेक्शन। जो फिक्स पॉइंट हम लेंगे, कोई भी फिक्स पॉइंट लेंगे उसको हम कहेंगे फोकस, और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गए उसको हम कहेंगे, जो भी फिक्स लाइन हम रखेंगे तो उसको कहेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स। और जो कांस्टेंट रेशो आएगा फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस अपॉन फिक्स लाइन का डिस्टेंस, यानी किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम किससे? फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो उसका रेशो लेंगे हम उसको कहेंगे हम इसेंट्रिसिटी, ई, जिसको हम डिनोट करेंगे ई से। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, जो स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास होए और परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्ट्रिक्स, और जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर रहेगी उसे कहेंगे हम एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स उसको? एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। यानी फिक्स लाइन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्ट्रिक्स। यानी एक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो और फोकस में से पास होंगी उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ कोन। यानी एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन मीन्स एक्सिस ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, उसको हम एक्सिस कहेंगे। अब उसने कहा है द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट द कोनिक इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और जहाँ पे एक्सिस कोनिक को मीट करेगी उसको कहेंगे हम वर्टेक्स। यहाँ पे यानी जो एक्सिस होगी कोनिक की, जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी कोनिक को, मीन सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसकी एक्सिस, पैराबोला को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और हाइपरबोला को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम वर्टेक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जब मैं करवाऊंगा तो आप सब चीज़ें सीख जाओगे। द कोनिक इज कॉल्ड ए पैराबोला इफ इसेंट्रिसिटी इज 1, यानी इसेंट्रिसिटी मीन्स रेशो, जो रेशो होगा अगर वो 1 रहेगा तो पैराबोला होगा हमारे पास कोनिक।
और इलिप्स कब होगा, अगर इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 से छोटी रहेगी, यानी जो रेशो रहेगा हमारे पास डिस्टेंस का वो 1 से छोटा रहेगा। कौन से डिस्टेंस का, फिक्स पॉइंट से, यानी किसी पॉइंट का जो ये कोनिक सेक्शन पर जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो रहेगा वो लेस देन 1 रहेगा तो हमारे पास इलिप्स होगा, और ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हाइपरबोला, अगर वो इक्वल टू 1 रहेगा तो हमारे पास होगा पैराबोला। ये सब स्टूडेंट्स जब हम करवाएंगे कोनिक को, यानी पैराबोला को करवाऊंगा, जब इलिप्स को कराऊंगा, हाइपरबोला को, बड़े इजीली से आपको समझ आ जाएगी ये सारी चीज़ें। फिलहाल आपको ये चीज़ें पता चली है कि जहाँ पे कोई एक्सिज कोनिक को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और एक्सिज ऑफ कोनिक क्या होती है, जो यानी डायरेक्ट्रिक्स से एक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर और फोकस में से पास हो उसको हम कहते हैं एक्सिज ऑफ द कोनिक। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रेशो होता है, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फर्स्ट कोनिक की, जिसको हम कहते हैं पैराबोला। पैराबोला क्या है स्टूडेंट्स, ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। उसने कहा है कि पैराबोला ये लोकस ऑफ पॉइंट, यानी उन पॉइंट का लोकस है जो इस तरह से मूव करते हैं ताकि उनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से जो है वो किसके इक्वल हो, उनका डिस्टेंस जो फिक्स लाइन से होगा वो इक्वल रहे। उन पॉइंट्स का की मूवमेंट है, यानी हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज सेम। यानी ये उन पॉइंट्स का सेट है जिनका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास ये फिक्स लाइन है और ये है मेरे पास फिक्स पॉइंट। अब मैंने वो पॉइंट निकालने हैं जिनका इस फिक्स पॉइंट से, और ये फिक्स पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया स्टूडेंट्स एस, जिसको हम फिक्स पॉइंट बोला, और यह फिक्स लाइन इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि मैंने बताया था फिक्स लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस, और ये है हमारे पास फोकस। अब मैंने वो पॉइंट्स निकालने जिनका इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो मुझे पहला पॉइंट यहाँ पे मिल गया स्टूडेंट्स। इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज करो यहाँ से जितना है उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ से है। ये मेरे को पहला पॉइंट मिल गया, लेट दिस इज P1। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस इस लाइन से क्या है, इक्वल है। सपोज करो ये 7 है तो ये कितना रहेगा हमारे पास, अगर ये 7 है तो ये कितना रहेगा 7। अब मैंने और पॉइंट ढूंढने स्टार्ट किए, तो जब मैंने वो ढूंढने स्टार्ट किए यानी प्लेन के ऊपर, तो मेरे को एक पॉइंट यहाँ मिल गया, इसी तरह से एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। तो जब मैंने ये देखिए, ये मेरे को इस तरह से पॉइंट मिलते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनका ये इस तरह से पॉइंट मिल गए। यानी जब मैंने इनकी कलेक्शन की, यानी ये मूवमेंट है ना, ये इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, ये इस तरह से मूव कर रहे हैं पॉइंट जिनका फिक्स पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट एस है और फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से हमारे पास क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। मीन्स अगर ये 7 था तो ये 7, अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से स्टूडेंट्स सपोज इसका डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से 8 है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से 8 है, यानी इक्वल डिस्टेंस है। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से कितना है, 9 है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 9 है। अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से 10 है तो इसका डिस्टेंस भी यहाँ से बढ़ गया 10। तो यानी जितने भी पॉइंट है इनका इस फिक्स लाइन से, फिक्स लाइन ये है, और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। तो ये उन पॉइंट्स का सेट है, इट इज सेट ऑफ दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एस एंड फिक्स लाइन एल इज डायरेक्ट्रिक्स, जिनका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पैराबोला। ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, पैराबोला। यानी जब मैंने इनको कलेक्शन किया, कलेक्शन मीन्स जब मैंने इनको ज्वाइन किया, यानी ये वो पॉइंट मूव कर रहे हैं ताकि इनका ना देखिए अब एक पैराबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। यानी इस तरह से मूव कर रहे हैं ताकि इनका जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वही फिक्स लाइन से डिस्टेंस रहेगा। तो वो मूवमेंट को हमने क्या बोला, वो पैराबोला की मूवमेंट है। तो स्टूडेंट्स दिस इज पैराबोला। अब स्टूडेंट्स
फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे हम, फोकस, और फिक्स लाइन को कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। हमें ये पता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे जितने भी पॉइंट है, सपोज करो ये P1 M1, ये M2, ये M3, ये M4, और ये सपोज करो P1 P2 P3 P4, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी इसका मतलब ये है जो P1 का S से डिस्टेंस है, यानी P1 S किसके इक्वल है, P1 का M से डिस्टेंस, यानी P1 M के इक्वल है इस डिस्टेंस के। इसी तरह से P2 S ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन यही बोलती है ना, जो इन पॉइंट्स का फोकस से डिस्टेंस है वही लाइन से डिस्टेंस है। P2S किसके इक्वल है, P2M के इक्वल है। P3S किसके इक्वल है, P3M के इक्वल, M2 के है, ये M1 था, ये M3 के इक्वल है। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस पैराबोला की हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी जो ये कर्व बनेगी इसकी जनरल इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ। मैंने इसेंट्रिसिटी डिफाइन किया था। इसेंट्रिसिटी क्या थी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन कोनिक। कोनिक ये हमारे पास पैराबोला है, कोनिक पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, यानी पहले पॉइंट है सपोज करो P1 का S से डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन से उसका रेशो है, यानी P1 M1, यानी इसका रेशो है। और हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो यानी इसेंट्रिसिटी मैंने आपको बताई थी पैराबोला के केस में कितनी आएगी हमारे पास, 1 आएगी। ये देखिए इसेंट्रिसिटी व्हेन E इज इक्वल टू 1, कोनिक क्या आएगा हमारे पास, पैराबोला। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये मैंने एक फिक्स लाइन ली और ये लिया फिक्स पॉइंट, और ये मेरे पास उन पॉइंट्स का सेट हो गया जिनका फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स सपोज ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है S और फिक्स लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है। और मैंने ये क्या लिया, ये मैंने ले ली हमारे पास, मैंने यहाँ पे ये ले ली Y एक्सिस, और ये ले ली मैंने X एक्सिस, और ये क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये है पैराबोला। ये मेरे पास है पैराबोला, ये ओरिजिन हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब मैंने कहा था आपको कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी है, एक्सिस क्या है, यानी एक लाइन जो परपेंडिकुलर टू है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और जो पास करे फोकस में से, ये फोकस में से पास करिए, तो यानी ये क्या है हमारे पास, एक्सिस ऑफ दी पैराबोला। मैंने यही बताया था, ये परपेंडिकुलर लाइन विच पास थ्रू दी फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्ट्रिक्स, ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी ये एक्स एक्सिस पे है पैराबोला। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। लेट मैंने स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, लेट हमने P(x,y) बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। तो हमें ये पता है स्टूडेंट्स, P का डिस्टेंस S से और P का डिस्टेंस हमारे पास लाइन से यानी लेट दिस इज PM। तो यानी हमारे पास P का डिस्टेंस जो S से है और P का डिस्टेंस M से है वो इक्वल रहेगा। और जो सपोज करो हमने यहाँ से ले यहाँ तक ये X एक्सिस है, तो यहाँ से ले यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, A ले लिया। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, A0 हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स, अगर ये डिस्टेंस A है तो इस साइड में ये डिस्टेंस भी हमारे पास A है, यानी लेकिन ये X एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी ये क्योंकि ये 0 0 है, तो इस पॉइंट का नाम आ जाएगा X इज इक्वल टू -A, यानी ये पॉइंट है -A, X इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -A, यानी इस यहाँ पे जो ये पॉइंट है -A, और यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट है इस लाइन पे x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास -A, यानी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि आप इस लाइन पे यहाँ पे चलोगे तो x की वैल्यू -A रहेगी, यहाँ पे चलोगे तो x की वैल्यू -A, यहाँ पे चलोगे x की वैल्यू -A, यानी इस m पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो है -A, x की वैल्यू है हमारे पास -A, और y की वैल्यू कितनी है। अब स्टूडेंट्स अब हमने ये इतनी लेंथ को, ये देखिए इसके सामने ये लेंथ है वो कितनी हमारे पास y है, ये देखिए,
और ये जो इतनी लेंथ है हमारे पास, ये वाली लेंथ, क्योंकि इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्स कोमा वाई है, तो ये वाली इतनी वाली लेंथ तो एक्स है, और जो ये इतनी लेंथ है ये वाई है, यानी इतनी लेंथ मीन्स ये वाली लेंथ ये वाई है, तभी हमने इस पॉइंट का नाम वाई ले लिया है। तो यानी इसके सामने जो ये लेंथ है वाई की, तो ये कितनी है, वाई है, जूम कर रखी है हमने, ये देखिए। अब देखिए इस पॉइंट का नाम आ गया माइनस ए वाई, ये एक्स वाई है, ये पी। हमें पता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें ये पता है जो P का डिस्टेंस S से है वो P का डिस्टेंस M से इक्वल रहेगा। PS इज इक्वल टू PM। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाइए स्टूडेंट्स, x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PM। P ये है स्टूडेंट एक्स वाई, इसका M से, यानी x माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा, y माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। PM ये वाला डिस्टेंस, यानी x माइनस माइनस प्लस का ए का स्क्वायर आ जाएगा और y माइनस वाई का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और यहाँ पे आ गया ये वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और ये आगे जीरो, और इसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स दोनों साइड, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर आया, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax आया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 2ax उस साइड चला जाएगा, तो यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 4ax। तो यानी ये पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन आई। ये कौन सा पैराबोला है स्टूडेंट्स, इसको हम राइट पैराबोला कहेंगे, राइट पैराबोला। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन आई है जिसका सेंटर क्या था, 0 0 था, जिसका वर्टेक्स क्या था वो, यानी वर्टेक्स हमारे पास क्या था, 0 0, क्योंकि वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे एक्सिस ऑफ कोनिक, एक्सिस तो यही है ना, उसकी कर्व को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टेक्स है। यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारे पास कौन सा पैराबोला है, राइट पैराबोला है, हमें ये पता चल गया। दूसरा इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है ओरिजिन, 0 0 है, और फोकस क्या था स्टूडेंट्स इसका, यानी a,0 था, और डायरेक्ट्रिस क्या थी इसकी, डायरेक्ट्रिस क्या थी हमारे पास, इसकी डायरेक्ट्रिस है x इज इक्वल टू, यानी इसकी डायरेक्ट्रिस है x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि डायरेक्ट्रिस क्या थी, यहाँ पे अगर फोकस हमारे पास a लिया है तो डायरेक्ट्रिस इस साइड में माइनस ए होगी, तो यानी x इज इक्वल टू माइनस ए, ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। इस लाइन पे कहीं चले जाओ, x की वैल्यू माइनस है, तो इट मीन्स इस लाइन की का नाम क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे इसकी ये डायरेक्ट्रिस है x इज इक्वल टू माइनस ए, राइट पैराबोला। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, वो इस तरह का पैराबोला होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, लेफ्ट पैराबोला। अगर माइनस 4ax आ जाए, यानी माइनस 4ax आ जाए, तो वो हमारे पास इस तरह का पैराबोला होगा, और इसकी डायरेक्ट्रिस इस साइड में होगी, यानी और इसका फोकस होगा यहाँ पे। अगर ये a लेंगे हम, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस a0 होगा इसका फोकस, तो इसकी डायरेक्ट्रिस इस साइड में प्लस का a होगा, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 0 है, और ये अगर a है तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू a है यहाँ पे, तो इस लाइन पे कहीं चले जाओ, x की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स रहेगा वो रहेगा 0 0। और स्टूडेंट्स इसके अलावा डायरेक्ट्रिस क्या रहेगी हमारे पास, डायरेक्ट्रिस तो रहेगी हमारे पास x इज इक्वल टू a, और फोकस रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, फोकस रहेगा माइनस a,0। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और डिफाइन कर देता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको। देखिए यहाँ पे हमें लेटस रेक्टम, व्हाट इज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन विच पास थ्रू द फोकस एंड इंटरसेक्ट हमारे पास इंटरसेक्ट
पैराबोला एट 2 पॉइंट। देखिए ये एक लाइन है जो हमारे पास फोकस में से पास हो रही है और इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को 2 पॉइंट पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सपोज करो इस पॉइंट का नाम है हमारे पास ए और इसका नाम ले लिया ए डैश। तो ए डैश पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज आवर लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? हमें ये पता है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ कितनी है, देखिए मैं बता देता हूँ। अभी हमें ये पता है ए का डिस्टेंस एस से और ए का डिस्टेंस सपोज करो ये M1 है, तो ए एस इज इक्वल टू ए एम है। फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इससे पहले मैं लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम मैं आपको बता देता हूँ। लेटस रेक्टम ए परपेंडिकुलर लाइन विच passes थ्रो फोकस, जो फोकस में से पास करे, एंड इंटरसेक्ट पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, वो हमारे पास क्या लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यानी ये लाइन है हमारे पर परपेंडिकुलर लाइन है, ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन है जो फोकस में से पास हो रही है और पैराबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ ये हमें पता ए है, ये ए है, तो यानी ये भी ए। तो AM1 किसके इक्वल है, AS के। हमें क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो पैराबोला पर कोई भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस लाइन से, उसका डिस्टेंस पॉइंट से इक्वल रहेगा, यानी AS इज इक्वल टू AM है। और AM1 लगा लिया मैंने, इसको M1 बोला है। तो AM1 कितना है, देखिए A था तो ये A है, ये भी A है, तो A प्लस A 2A है, यानी ये आया 2A, यानी 2A। तो हमारे पास AS भी कितनी है, 2A है। और हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो है स्टूडेंट्स हमारे पास AS प्लस SA डैश, यानी अगर ये 2A है तो हमारे पास ये भी हमारे पास 2A है, तो यानी 2A ये हो गई और 2A ये हो गई, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस यहाँ से ये भी सेम रहेगा ना 2A, तो 2A ये है तो 2A ये होगा हमारे पास, 2A प्लस 2A हमारे पास A लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगी हमारे पास, यानी AS, यानी ये देख सकते हो आप AS प्लस A डैश S, यानी AS कितना 2A प्लस 2A, A डैश S भी 2A आएगा, तो यानी 4A। तो यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है हमारे पास 4A। तो यहाँ पे जो 4A है वो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है लेफ्ट पैराबोला। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं अपर पैराबोला स्टूडेंट्स बस ऊपर की डायरेक्शन में होगा हमारे पास, इस तरह से होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वो हमारे पास इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, और इसका ये फोकस होगा। अगर ये लेंथ हमारे पास ए लेंगे तो ये 0, A होगा फोकस, और इस साइड में डायरेक्ट्रिस होगी स्टूडेंट्स। ये अगर ए है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू है ना, ये वाई एक्सिस पे, तो वाई इज इक्वल टू -A इसकी डायरेक्ट्रिस होगी। और डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा स्टूडेंट, डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से पैराबोला होगा डाउनवर्ड। अगर इसका ये हमारे पास क्या है, फोकस है, यानी ये नीचे की ओर है, यानी 0, A लेंगे हम, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिस है। यहाँ पे अगर -A है तो इस साइड में प्लस का इतना डिस्टेंस इक्वल रहेगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास A क्या है, इसकी डायरेक्ट्रिस। तो डायरेक्ट्रिस क्या आएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू -A, और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी पैराबोला की, ये आएगी हमारे पास x² इज इक्वल टू 4AY। यहाँ पे y² में थी ये राइट और लेफ्ट की, और ये अपवर्ड की आएगी x² 4AY, और हमारे पास फोकस आएगा इसका 0, डायरेक्ट्रिस आएगी इस साइड में होगी y इज इक्वल टू -A, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रहेगी स्टूडेंट्स। और इसी तरह डाउनवर्ड है तो x² इज इक्वल टू -4AY इसकी इक्वेशन आएगी। बाकी फोकस रहेगा स्टूडेंट्स, फोकस रहेगा हमारे पास
0 कोमा माइनस ए, और डायरेक्ट्रिक्स रहेगी y इज इक्वल टू ए। डायरेक्ट्रिक्स इसकी y इज इक्वल टू प्लस का ए है, उसकी माइनस का ए है। तो स्टूडेंट्स हम इनको कहेंगे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ये है हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली थी उसमें वर्टेक्स क्या होता था, 0 0, यानी ओरिजिन होता था वर्टेक्स। अब हमारे पास और फोकस हमारा या तो एक्स एक्सिस पे होता था या वाई एक्सिस पे। अब स्टूडेंट्स लेट एस एच के बी फोकस ऑफ पैराबोला, यानी हमारे पास कोई पैराबोला है, उसका फोकस कहीं पे यहाँ पे है एच कोमा के पे पॉइंट पे। तो लेट एच के बी दी फोकस ऑफ द पैराबोला। और डायरेक्ट्रिक्स है जो इसकी इक्वेशन हमने क्या एज्यूम कर ली, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास जो इक्वेशन है एंड हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोई ज़रूरी नहीं है हमने वो इसी तरह से पैराबोला है, वो इस तरह से भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो इस तरह से भी हो सकता है एच के, और डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से भी हो सकती है। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हमने एज्यूम कर ली, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या एज्यूम कर ली हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ऑन पैराबोला। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हमने क्या ले लिया, पी ले लिया। हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें ये पता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि P का जो S से डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, P का M से डिस्टेंस। और P का S से डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फार्मूला स्टूडेंट्स, P हमारे पास क्या है x कोमा वाई, और S क्या है h कोमा k। और स्टूडेंट्स देखिए P का S से डिस्टेंस x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, और P का M से डिस्टेंस, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको। यानी अगर मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन है, तो अगर इसका डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, हमने 10th चैप्टर में सीखा है, तो हमने एक्स वाई की जगह वो पॉइंट पुट कर देना है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपोन में इसका मैग्नीट्यूड अपोन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो यही सीखा है स्टूडेंट्स हमने, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, अगर ये हमारे पास लाइन है और ये पॉइंट है तो हम इसी तरह से निकालते डिस्टेंस, यानी एक्स वाई की जगह वो पॉइंट पुट कर देते थे, और डिवाइड में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट्स, स्केयरिंग वैसे ई पी एम होगा स्टूडेंट्स, वेयर हमें ये पता है पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, यानी इसेंट्रिसिटी इंटू पी एम। वैसे ई की वैल्यू हमारे पास 1 है स्टूडेंट्स, ये 1 रहेंगे, तो क्योंकि पी एस इज इक्वल टू पी एम है तो इसलिए ई की वैल्यू हमने 1 ले ली। अदरवाइज आप ना भी लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये जो पी का डिस्टेंस, यानी हमने जो डेफिनेशन दी थी कोनिक सेक्शन में, क्या दी थी मैंने डेफिनेशन, यानी किसी कोनिक पे जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस हम फोकस से निकालेंगे और उसका डायरेक्ट्रिक्स से निकालेंगे, और वो कांस्टेंट रेशो रहेगा, यानी पी का डिस्टेंस एस से और पी का डिस्टेंस एम से, वो किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रेशो के इक्वल रहेगा, यानी ई के इक्वल रहेगा। अगर ई हमारे पास 1 है, हमें ये पता है पैराबोला में हमारे पास यानी पी एस अपॉन पी एम आएगा, हमारे पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई आएगा, और ई की वैल्यू हमारे पास पता है पैराबोला में इसेंट्रिसिटी क्या है, रेशो क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो ई की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1 रहेगी। तो हमारे पास हमने ई की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू पी एम हो गया। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे जब हम लोग, तो हमारे पास आएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से नीचे से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये फॉर्म आई है, दिस इज जर्नल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो दिस इज जर्नल फॉर्म of equation of parabola whose focus
जिसका फोकस क्या है, एच कोमा के है, एस एच कोमा के, एंड पासिंग थ्रो पी एक्स वाई को यानी जनरल पॉइंट है, एंड हुज डायरेक्ट्रिस क्या है, डायरेक्ट्रिस क्या है जिसकी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ये है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर पे। तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और एक है हमारे पास जनरल फॉर्म में। हम दोनों ही इक्वेशंस का यूज करेंगे क्वेश्चन करते टाइम। स्टूडेंट्स ये है इसकी एक्सरसाइज 11.3 जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं आप लोगों को, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस की है, एक तो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट पैराबोला है, और एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax लेफ्ट पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला है स्टूडेंट्स, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो हमने ये इक्वेशंस की है स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जनरल फॉर्म की अभी ज़रूरत नहीं है, वो हम जब क्वेश्चन आएगा तो उसको वो मैंने आपको बताई है। वैसे जनरल फॉर्म की ये इक्वेशन है हमारे पास। देखिए उसने कहा है फाइंड फॉर द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिस। हमें क्या क्या निकालना है, नंबर 1 निकालना है हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, नंबर 2 निकालना है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नंबर 3 निकालना है स्टूडेंट्स इक्वेशन, ये नंबर 2 निकालना है, नंबर 3 निकालना है हमने यानी ABC लिख दिया ABC, नंबर 3 निकालना है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, नंबर 4 D निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आर क्वाइट इजी। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x 18x दे रखा है, इसको कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर किसके साथ करें स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax यानी ये राइट पैराबोला है, तो 4a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, तो यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास 4a होती है स्टूडेंट्स, यानी 4a और 4a की वैल्यू 18 है, तो 18 आ गई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और फोकस कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, ये राइट पैराबोला है हमारे पास, राइट पैराबोला है, इट मीन्स फोकस यहाँ पे होगा। तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 2 जा 2 9 जा 9/2 आ जाएगी, यानी फोकस क्या आएगा हमारे पास a,0 मीन्स 9/2,0। और एक्सिस कौन सी है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे कहीं चले जाओ y की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 0, यानी इस एक्सिस का नाम होता है y इक्वल टू 0, यानी क्योंकि y की वैल्यू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या आएगी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -a होगी, यानी यहाँ पे होगी x की वैल्यू -a, अगर ये a है a0 तो x इज इक्वल टू -a, तो यानी x इज इक्वल टू -a -9/2, तो यानी 2x आ जाएगा इज इक्वल टू -9, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x, तो इसकी कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी कंपेयर इट विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो यानी -4ax से कंपेयर करें तो माइनस कंपेयर x से x कंपेयर, तो यानी हमारे पास -4ax से कंपेयर किया तो यानी हमारे पास -4a की वैल्यू -16 आई, तो माइनस से माइनस का 4 जा 16, तो a की वैल्यू 4 आई। अब ये कौन सा पैराबोला है स्टूडेंट्स, लेफ्ट पैराबोला है, यानी इसका फोकस यहाँ पे और डायरेक्ट्रिस यहाँ पे है। तो फोकस क्या है स्टूडेंट्स, इसका फोकस आएगा -a,0, यानी -a,0 मीन्स -4,0। डायरेक्ट्रिस आएगी
डायरेक्टिस आएगी x इज इक्वल टू प्लस का ए होगा इस साइड में, तो x इज इक्वल टू प्लस का ए, x इज इक्वल टू यानी हमारे पास आएगी प्लस का ए मीन्स 4, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस कौन सी एक्सिस पे है, वो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है तो y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस पे। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होती है स्टूडेंट्स हमारे पास 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी है, 4a हमारे पास आया है स्टूडेंट्स, 4a की वैल्यू आई थी 16, तो 16 है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।